प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे और इस दौरान विदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य, युवाओं के रोजगार और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे राजस्थान के अजमेर पहुंचेंगे और यहां वे 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से शहरी विकास, स्वच्छ पेयजल, सड़क नेटवर्क, इसके साथ सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित है। इस अवसर पर पीएम एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा और कायड़ विश्राम स्थली पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रव्यापी एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च। इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। 14 साल की लड़कियों के लिए अभियान, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए कार्यक्रम और पहली डोज लगाकर अभियान की शुरुआत होगी। सामाजिक सुरक्षा के 1000 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कब और कहां लगेगी वैक्सीन, किसे और कब लगेगा टीका। देखिए, 14 साल की बालिकाओं को 0.5 ml की सिंगल डोज दी जाएगी। क्या टीकाकरण अनिवार्य है ये भी समझिए, नहीं, ये स्वैच्छिक है। और कौन सा टीका लगेगा? दरअसल गार्डेसिल 4 की सिंगल डोज एचपीवी टाइप 16 और 18 और टाइप 6 और 11 की से सुरक्षा आपको देती है। स्लॉट कैसे आप बुक कर सकेंगे? यूविन पोर्टल के जरिए आप बुकिंग कर पाएंगे। नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्लॉट बुक किए जा सकेंगे। तो राजस्थान और गुजरात के दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और इस दौरान आप समझिए सौगात, मेगा सौगात राजस्थान वासियों को आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी आप प्रधानमंत्री देंगे। सरकारी नौकरी पाने वाले 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते नजर आएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं और ऐसे में आज बड़ी सौगात जनता को समर्पित करेंगे। राजस्थान को मेगा सौगात देंगे और आपको ये भी बताएं कि राजस्थान को मेगा सौगात देने के साथ जो एचपीवी यानी कि सर्वाइकल कैंसर के मद्देनजर जो अभियान की शुरुआत होने वाली है उससे भी आज उसका भी शुभारंभ करने वाले हैं और ऐसे में कब और कहां लगेगी डोज और किस किस को कब ये टीका लगेगा वो भी आप समझिए। 14 साल की बालिकाओं को 0.5 ml की सिंगल डोज दी जाएगी। टीकाकरण हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। कौन सा टीका लगेगा? गार्डेसिल 4 की जो सिंगल डोज है वो लगेगी। एचपीवी टाइप 16 और 18 और टाइप 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान होती है। स्लॉट आप यूविन पोर्टल के जरिए बुक कर सकते हैं। नजदीकी हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर स्लॉट बुक किया जा सकता है। अक्षय हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले, क्या कुछ खास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं और उनके दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये माना जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण है उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। कहा जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए एचएमवी जो वैक्सीन बनाई गई है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 11:30 बजे के आसपास राजस्थान पहुंचेंगे और वहां पर अजमेर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहा जा सकता है कि राजस्थान और गुजरात का अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जिसमें कि राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और गुजरात में सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में जिस तरह से आधुनिक तंत्र स्थापित किया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। एक तरफ से कहा जा सकता है कि लगभग 16,680 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी राजस्थान में होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय जो ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने वाले हैं। एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इसके अलावा 43 अधिक परियोजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन करना है जिसमें कि राजमार्ग, शहरी विकास और पेयजल योजनाएं शामिल हैं। और ये कहा जा रहा है कि 21,800 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री राजस्थान में वितरित करने वाले हैं। दोपहर बाद लगभग 3:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री साणंद पहुंचेंगे। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में
भारत तेजी से अग्रसर है उसको लेकर के संयंत्र जो बनाया गया है टेस्ट और पैकेजिंग का ATMP संयंत्र जो बोला जा रहा है उसका उद्घाटन करेंगे और वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये कहा जा सकता है कि 2023 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो ISM बोला जाता है उसके तहत ये पहला प्रस्ताव था जिससे कि समर्थन मिला था। 22,500 करोड़ की रुपए से इसमें लागत लगी है और निर्माण कार्य तुरंत जब शुरू हुआ था उस वक्त शुरू कर दिया गया था। ये माना जा रहा है कि अगर राजनीतिक सेमीकंडक्टर निवेश से न सिर्फ सरकार की प्रतिबद्धता पता चलता है बल्कि वहाँ पर जो निवेश आएंगे जो रोजगार सृजन होंगे वो गुजरात को और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि होम स्टेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात, वहाँ के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने कार्य किए हैं उसको लेकर के लगातार बातें चलती रही हैं। आप ये मान के चलिए कि एक और उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने जिक्र किया था कि 22,500 करोड़ रुपए की लागत से इसकी परियोजना शुरू हुई थी और लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट का जो क्लीन रूम स्पेस है वो डेवलप किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट आपने देखा होगा कि भारत किस तरह से अपने आप को दुनिया की नई टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाकर के चलना चाहता है। ये माना जा रहा है कि जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बढ़ती मेमोरी जो आज की जरूरत है उसके लिए भी ये जो संयंत्र है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और जो मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं उसमें प्रमुख भूमिका इस संयंत्र की होने जा रही है। इससे माना जा रहा है कि तेजी से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि निवेश के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बिल्कुल अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं, बड़ी सौगात जनता को समर्पित करेंगे और इसी के साथ साथ उनकी रैली भी होगी। तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां हैं? और देखिए राजस्थान में निश्चित रूप से बैरिकेड किए गए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां से कि प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होगा। वहां पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और क्योंकि राजस्थान अजमेर जो इलाका है वो पूरी तरह से अपने एक तरफ से वहाँ के जो SP हैं उनका कहना है कि पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि बिना व्यवधान के ये कार्यक्रम संपन्न किया जा सके। कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम राजस्थान को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है और साथ ही साथ जो HPV वैक्सीन है वो देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है तो देश को लाभ मिलेगा। इसके अलावा लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं जैसा मैंने जिक्र किया कि राजमार्ग है, पेयजल परियोजनाएं हैं, ये निश्चित रूप से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और राजस्थान क्योंकि मरुस्थलीय इलाका है कहीं ना कहीं जो एक प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है कि हर घर नल, उस परियोजना के जरिए कोशिश की जाएगी कि राजस्थान को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध किया जा सके, वहाँ के निवासियों को जीवन यापन में बेहतरीन किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए।